पगार बुक मोबाइल एप्लीकेशन पे बिजनेस रजिस्टर करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। यहाँ फिर आप अपना नाम या ओनर का नाम ऐड करें, बिजनेस नेम ऐड करें और फिर बिजनेस का ईमेल एड्रेस ऐड करके कंटिन्यू करें। यहाँ आपको पूछा जाएगा फिर कि आपका मंथली सैलरी किस हिसाब से कैलकुलेट होता है। यहाँ 3 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला है कैलेंडर मंथ, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका महीने में 30 दिन हो तो आपका सैलरी 30 दिन से कैलकुलेट होगा। अगर महीने में 31 दिन हो तो वो 31 दिन से कैलकुलेट होगा। सेकेंड ऑप्शन है अगर आपका महीने में ही 31 दिन हो या 30 दिन हो या फरवरी में 28 दिन हो, आपका सैलरी कैलकुलेशन लॉजिक जो होता है रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है 30 डेज़ पे। जिसका मतलब है अगर आपका महीने का सैलरी 30,000 है तो वो 30 दिन से डिवाइड होके आएगा, विच विल बी 1000 रुपीज़ पर डे। आखिर में लास्ट ऑप्शन होता है एक्सक्लूडिंग वीक ऑफ, जिसका मतलब ये है कि अगर 31 दिन का महीना है और 4 संडे है तो आपका 27 डेज से सैलरी डिवाइड होगा, और अगर 30 दिन हो एंड 4 संडेज रहे तो आपका 26 डेज से सैलरी डिवाइड होगा। अपना मन चाहे सैलरी कैलकुलेशन लॉजिक चूज करें। शिफ्ट आवर्स को चेंज या ऐड कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। उसे सेव करें और कंटिन्यू करें। बिजनेस ऑनबोर्ड करने के बाद स्टाफ ऐड करने के लिए ऐड स्टाफ पे क्लिक करें। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल या वर्क बेसिस स्टाफ को चूज़ करें और कंटिन्यू करें। यहाँ स्टाफ का नाम ऐड करें, स्टाफ का एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ का मोबाइल नंबर, स्टाफ का बर्थ डेट, और उनका जेंडर, फिर उनका सैलरी साइकिल, जिससे ये डिटरमाइन होगा कि किस डेट ऑफ द मंथ से किस लास्ट डे तक सैलरी कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट चूज़ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ टिल द लास्ट डेट ऑफ द मंथ का कैलकुलेशन होगा। एट एनीथिंग बियॉन्ड दैट, जैसे कि सेकेंड ऑफ एवरी मंथ अगर आप सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स 2 तारीख से आने वाले लास्ट 1 तारीख तक होने वाला है कैलकुलेशन। इसके बाद आप सैलरी एक्सेस चूज़ कीजिए, जिससे कि आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि स्टाफ अपना करंट साइकिल का सैलरी या फिर प्रीवियस साइकिल तक का सैलरी या फिर कोई सैलरी ना देख पाए। सिलेक्ट करने के बाद ऑन बोर्ड स्टाफ पे क्लिक करें। स्टाफ का टाइप को चूज़ करें, जैसे कि मंथली, डेली या आवर बेसिस पे। यहाँ हम मंथली सिलेक्ट करेंगे। स्टाफ का सैलरी इनपुट करेंगे। जो आप मंथली सैलरी डालेंगे, सेम सैलरी को आपको सिस्टम बेसिक पे ऐड करना होगा। उसे प्रीव्यू करें और एक बार कंफर्म करके कंटिन्यू करें। उनका वीक ऑफ चूज़ करें और कंटिन्यू कर दें। और इसी के साथ आपका स्टाफ ऑनबोर्ड हो चुका है। पगार बुक मोबाइल एप्लीकेशन में आप वर्क बेसिस स्टाफ को भी ऐड कर सकते हैं। वर्क बेसिस स्टाफ को ऐड करने के लिए ऐड स्टाफ पे क्लिक करें, फिर वर्क बेसिस स्टाफ पे क्लिक करें और कंटिन्यू करें। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टाफ का नाम, उनका कंपनी का आईडी, उनका मोबाइल फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सैलरी साइकिल, सैलरी एक्सेस सिलेक्ट करके ऑनबोर्ड कर दें। इनका वीक ऑफ चूज़ करने बोला जाएगा, जिसे सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दें।
पगार बुक में सारे स्टाफ ऐड करने के बाद उनके शिफ्ट और अदर रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज करने के लिए सेटिंग्स ऑप्शन पे जाए। यहाँ बिजनेस सेटिंग्स में आपको बिजनेस का नाम, उनका मंथली कैलकुलेशन लॉजिक, अगर कोई डेली वर्क एंट्री है उसे देने के लिए एक्सेस, शिफ्ट सेटिंग्स वगैरह के ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले हम शिफ्ट सेट करेंगे। शिफ्ट सेट करने के लिए शिफ्ट सेटिंग्स पे जाए, ऐड शिफ्ट पे क्लिक करें। यहाँ 3 तरीके की शिफ्ट मिलेगा आपको। पहला शिफ्ट जो कि फिक्स शिफ्ट होता है। अगर कोई स्टाफ जिसे सिंगल शिफ्ट असाइन किया जाए और वो हर रोज़ उसी शिफ्ट में आने वाला है तो उन्हें फिक्स शिफ्ट पे असाइन किया जाना चाहिए। अगर कोई स्टाफ कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है पर उनका मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम कंप्लीट करना पड़े उन्हें, तो उन्हें ओपन शिफ्ट में ऐड करें। अगर कोई स्टाफ रोटेशनल बेसिस पे आते हैं, जैसे कि कोई स्टाफ सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आएंगे और फिर उन्हें वापस नेक्स्ट डे इवनिंग शिफ्ट में रिपोर्ट करना पड़े एंड कंसेक्यूटिवली उन्हें नाइट शिफ्ट में भी असाइन करना पड़े, तो उन्हें रोटेशनल शिफ्ट में असाइन करें। अब हम ये देखेंगे कि शिफ्ट में कैसे ऐड किया जाता है स्टाफ को। शिफ्ट चूज़ कीजिए, कंटिन्यू करें, शिफ्ट का नाम ऐड करें, शिफ्ट का स्टार्टिंग टाइम, शिफ्ट का एंड टाइम। अगर शिफ्ट के बीच के कोई भी ब्रेक आवर्स होता है जो कि शिफ्ट में इंक्लूड ना हो तो अनपेड ब्रेक ऐड करें। ये ब्रेक डायरेक्टली उनके वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करता है। और कंटिन्यू करें। स्टाफ को सिलेक्ट करें जो इस शिफ्ट में रिपोर्ट करेंगे और कंटिन्यू करें। असाइन टू 2 स्टाफ। और इसी तरीके से आपने 2 स्टाफ को शिफ्ट में असाइन कर दिया। और इसी तरीके से पगार बुक मोबाइल एप्लीकेशन में आप अलग अलग शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अलग अलग स्टाफ को असाइन कर सकते हैं। जस्ट एज ए रिमाइंडर, आप स्टाफ ने अगर पंच इन कर दिया कोई शिफ्ट में तो उनका शिफ्ट चेंज ना करें। अगर आपको किसी का भी शिफ्ट चेंज करना हो तो आप या तो उनके शिफ्ट के पंच इन से पहले या उनका पंच आउट के बाद उनका शिफ्ट चेंज करें। अब लेट्स टॉक अबाउट इन एंड आउट टाइम। अगर आपने किसी स्टाफ को शिफ्ट में असाइन किया है और आप उनका इन और आउट टाइम दोनों चेक करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन को ऑन करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने पंच आउट ना किया हो तो उनका सैलरी ना बने तो सेकंड ऑप्शन ऑन कर दें, जिससे कि अटेंडेंस ऑटोमेशन बंद हो जाएगा और उनकी पंच आउट मैंडेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अटेंडेंस ऑन हॉलीडे, यानी अगर आपका स्टाफ का वीक ऑफ है या फिर उन्हें हॉलीडे दिया गया था, वो उस दिन पे अगर उन्होंने काम किया तो उन्हें दुगना सैलरी मिलना चाहिए या फिर उन्हें एक कॉम्प ऑफ मिलना चाहिए। इसे आप अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस रिक्वायरमेंट चूज़ करें और सेव कर दें। एज ए रिमाइंडर, अगर कोई एक स्टाफ एक डिवीज़न में सिलेक्टेड है देन उन्हें हम दूसरे ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। Once satisfied with it, you can go forward and save them. नेक्स्ट ऑप्शन है एब्सेंट ऑन प्रीवियस डेज। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्टाफ ने ना पंच इन या ना पंच आउट किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 दिन बाद आज का अटेंडेंस एब्सेंट पहुंच जाएगा। इसे एनेबल करने के लिए क्लिक ऑन एनेबल। नेक्स्ट है स्टाफ वीकली हॉलीडेज। इसे आप 2 मोड पे चेंज कर सकते हैं। या तो आप उसे बिज़नेस लेवल पे रख सकते हैं जहाँ पे पूरी बिज़नेस यानी सारे स्टाफ को एक ही दिन पे छुट्टी मिलता है, या फिर आप उसे स्टाफ लेवल पे भी अपडेट कर सकते हैं
जहाँ पे अलग अलग स्टाफ का अलग अलग दिन पे छुट्टी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बिजनेस लेवल सिलेक्ट करके संडे को सेट कर देंगे, जिससे कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे स्टाफ का संडे को ऑफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोमेशन रूल्स। ऑटोमेशन रूल्स आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ ये वेब सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है, बट हाउएवर अगर आपने वेब सब्सक्रिप्शन भी आपके साथ परचेज करके रखे हैं तो आप यहाँ से वो सारे रूल्स अपने स्टाफ को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क रेट कार्ड। यहाँ पे आप कोई भी वर्क रेट कार्ड बना सकते हैं अपने वर्क बेसिस स्टाफ के लिए। आप जो यहाँ पे कोटेशन डालेंगे पर टास्क, दैट विल बी असाइन टू योर वर्क बेसिस स्टाफ ऑन ए ड्रॉप डाउन। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट। आप यहाँ पे अपने बिजनेस बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं अगर आप कभी भी इंस्टेंट रिफंड चाहते हैं इन केस ऑफ ए पेमेंट फेलियर। नेक्स्ट, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके बिजनेस के टाइप को। आप अपने सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सैलरी डिटेल्स एक्सेस टू स्टाफ, जहाँ पे आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपके सारे स्टाफ को उनके सैलरी का डिटेल्स एक्सेस रहना चाहिए या नहीं। एज ऑफ नाउ इट हैज़ बिन सेट टू नो एक्सेस, बट अगर आप अपने सारे स्टाफ को एक्सेस देना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल स्टाफ करें एंड ये चेक कर लें कि उन्हें प्रेजेंट साइकिल का एक्सेस रहे कि ना रहे। देन उसे सेव करें और कंटिन्यू करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सारे स्टाफ को लिंक भेज पाए पगार बुक का, तो शेयर स्टाफ ऐप लिंक पे क्लिक करें, स्टाफ को सिलेक्ट करें और शेयर लिंक वाया SMS कर दें। नेक्स्ट, बिजनेस नेम इन बैंक स्टेटमेंट। इन केस आप पगार बुक पोर्टल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यही सेम नाम आपके स्टाफ की पासबुक में रिफ्लेक्ट करेगा। पगार बुक मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करके आप जॉब पोस्टर्स भी बना सकते हैं फॉर हायरिंग स्टाफ, जहां यू हैव टू क्लिक फॉर मेक जॉब पोस्टर्स। वहां जॉब पोस्ट पे क्लिक करें, जॉब का टाइटल डालें, सैलरी ऐड करें और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करें, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड करें, फिर नेक्स्ट क्लिक करें और आपका जॉब पोस्टर रेडी रहेगा, जहाँ पे ये फिर आप शेयर जॉब करके शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीमियम सेक्शन। अगर आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को परचेज़ किया है तो आपको इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन आएगा, जहाँ से आप अपना GST की डिटेल्स वगैरह ऐड करके उस इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। द सेकेंड ऑप्शन जो आपको मिलता है वो है अटेंडेंस मोड्स। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिया जाता है डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट, जहाँ पे स्टाफ को डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट रखा जाता है अनटिल आप उसे एब्सेंट मार्क करें या आप खुद उनका मैन्युअली अटेंडेंस मार्क करें। अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, यहाँ एडिशनल 2 ऑप्शन आपको दिया जाता है, जो कि विथ लोकेशन और विथ सेल्फी विथ लोकेशन है। विथ लोकेशन में स्टाफ का करंट लोकेशन टैग होके आपके पास आता है, जिसे आपको डैशबोर्ड या अटेंडेंस से अप्रूव करना पड़ेगा। और अगर सेल्फी विथ लोकेशन मोड है तो स्टाफ को अपना सेल्फी और लोकेशन दोनों भेजना पड़ेगा उनके अटेंडेंस अप्रूवल के लिए। डिज़ायर्ड ऑप्शन को चूज़ करें और सेव करें।
आपको उनका मोबाइल फ़ोन नंबर अटैच करना होगा अगर आप उनको सेल्फी विथ लोकेशन या लोकेशन अटेंडेंस देना चाहते हैं। स्टाफ को सिलेक्ट करें जिन्हें ये एक्सेस रहना चाहिए और सेव करें। नेक्स्ट ऑप्शन है एडमिन सेटिंग्स। अगर ओनर के अलावा और कोई एडमिन या एचआर है जो पगार बुक सॉफ्टवेयर को एट एडमिन लेवल एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि स्टाफ ऐड करना, उनका शिफ्ट चेंज करना या सैलरी चेंज करना, तो उन्हें एडमिन सेटिंग्स में जाके उन्हें ऐड एडमिन करके ऐड करना पड़ेगा। आप अलग अलग बिजनेसेस का अलग अलग एडमिन ऐड कर सकते हैं, restricting their uses to the account। अगर आप मैनेजर ऐड करते हैं तो आपको स्टाफ को प्रमोट करना होगा एज ए मैनेजर who will later be able to manage the attendance of present day आपके सारे स्टाफ के लिए। आप उसे सिलेक्ट करें और सेव कर दें। मैनेजर को सारे स्टाफ का एक्सेस रहता है कि वो उनका अटेंडेंस चेंज कर पाए या प्रेजेंट डे का रिपोर्ट डाउनलोड कर पाए। एक मैनेजर किसी स्टाफ का सैलरी नहीं देख सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट सेटिंग्स का कुछ डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपके लैंग्वेज, वो आप अकाउंट सेटिंग्स में कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पासवर्ड भी डाल सकते हैं, जहाँ एप्लीकेशन ओपन करने से पहले आपको सिक्योरिटी कोड डालना पड़े। आप अपना एक्टिव बिजनेसेस देख सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप चाहें तो अलार्म्स भी सेट कर सकते हैं अपने स्टाफ के अटेंडेंस लगाने का टाइम, जिससे उनको वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। या फिर आप अपने खुद के लिए भी टाइम सेट कर सकते हैं ताकि आप अटेंडेंस उस टाइम अप्रूव या रिजेक्ट कर सकें। इसे सेव करने के बाद ये अगले दिन से इमीडिएट इफ़ेक्ट में आ जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि आपके नाम, आपका रजिस्टर्ड नंबर और बिजनेस ईमेल आईडी।